मंडलाकारणं व्याप्तनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परापर गुरुवे नमः। परमात्मा गुरुवे नमः। आत्मा गुरुवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव। श्री गुरु महाराज चरणारविंदो नमो नमस्ते। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादि अक्षरम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रैगुणमृतं सद्गुरुं तं नमामि। प्रातः स्मरणीयान श्री भूषित आराध्य देव जन जन में कन कन में व्याप्त जग उद्धारक जग कल्याणकारक ऐसे सर्वव्यापक गुरुदेव भगवान के पाद पद्मों में असंख्य असंख्य बार नमन है। गुरु महाराज के ही परम प्रिय शिष्य पूज्यपाद स्वामी श्री सहदेवदास जी महाराज जी, जो कि ये पंचभौतिक शरीर का परित्याग करके अपने लोक में गमन कर गए, ऐसे महापुरुषों को भी बारंबार नमन। तीर्थों को भी पावन पवित्र करने वाले मंचस्थ पूज्य साधु चरण, उपस्थित सद्गुरु के सद्भक्तगण, जो मनुष्य शरीर का कर्तव्य है वह कर्म करने हेतु आप लोग पधारे हुए हैं और पवित्र ग्रंथ से रामचरितमानस के उत्तरकांड से भगवान श्री राम का हम लोग बातों को सुने हैं, जो कि प्रजागणों को सभाओं को बुला करके उपदेश किए हैं। क्या उपदेश किए? बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। भगवान श्री राम कहते हैं बड़े भाग से यह मनुष्य का शरीर मिला है, और मिला है खाया कमाया यूं ही इसको गमा दिया। तो गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा, भगवान कृष्ण कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनन च समान मेतत पशु नरानम
ज्ञानम नरानम यदकम विशेषो ज्ञानहीना पशु भी समान है। कहते हैं चार काम मनुष्य भी करते हैं और वही चार काम पशु भी करते हैं। अगर पशु से श्रेष्ठम उत्तम काम मनुष्य शरीर पा करके अगर नहीं करते हैं तो कहा भगवान कृष्ण गीता में ज्ञानहीना पशु भी समान। अगर उत्तम शरीर पाकर उत्तम काम नहीं किया तो कहते वह मानव पशु के तुल्य है ना। भगवान कृष्ण कहती है अब चार काम वही मनुष्य करते हैं, अब वही चार काम पशु जानवर भी करते हैं। अगर उनसे ऊंचा काम नहीं किया, श्रेष्ठमय काम नहीं किया तो कहते दोनों में कोई फर्क नहीं है। चार काम क्या करते हैं? कहते आहार लेना मतलब भोजन ग्रहण करना है ना। आप बेशक बढ़िया बढ़िया उत्तम उत्तम भोजन लेते हैं है ना, लेकिन आपका जूठन ही सही या घास फूस खा करके ही जानवर यानी पशु अपना जीविका पालन करती हैं। दोनों का काम बराबर है? आहार वो भी लेते हैं, आप भी भोजन आहार ग्रहण करते हैं, दोनों का काम बराबर है। आहार निंद्रा नींद लेना, पशु भी सोते हैं सड़क पर, क्योंकि देखेंगे कुत्ता को सड़क पर सोते हैं, कहीं गाड़ी के हॉर्न बजा तो भय के कारण उठ पुट के भाग जाते हैं है ना। अरे रात्रि में मनुष्य भी नींद लेते हैं, एक पशु भी नींद जानवर भी लेते हैं, दोनों का काम बराबर। भय एक जानवर को भी है, भय एक मनुष्य को भी है, दोनों को भय डर है। और कहते हैं जानवर भी पशु भी बच्चे को जन्म दिया करते हैं, अब मनुष्य भी वही काम करते हैं। अगर दोनों में से दोनों का काम बराबर ही रहा, मनुष्य शरीर चोला पा करके अगर उत्तम काम नहीं करते हैं तो ऐसे को कहा ज्ञानहीन पशु भी समान है। यानी ज्ञान नहीं है तो पशु के तुल्य है। ऐसे ही और भी कबीर साहब के पास चलते हैं तो वो भी फरमाते हैं जो ईश्वर का भजन ये सुंदर शरीर पा के नहीं करते हैं, गुरु का भजन नहीं करते गुणगान, तो ऐसे मनुष्य के लिए कबीर साहब ने भी कहा बैल गरहनता नर गरहा, चूका सिंह और पूछ, एक ही गुरु की भक्ति बिनु दीर्घदारी दीर्घ मूछ। कहती हैं बैल गरहनता नर गरहा, बैल का शरीर बना रहा था लेकिन उसको मैंने नर बना दिया। नर मतलब मनुष्य। कहते हैं मैंने मनुष्य बना दिया है ना, लेकिन मनुष्य तो बना दिया, दो चीज उसमें लगाना मैंने छोड़ दिया। एक सींग लगाना छोड़ दिया और दूसरा पूंछ लगाना छोड़ दिया। नहीं पशु में यही है ना, सींग और पूंछ है? मक्खर मक्खी को भगाने के लिए है ना। कोई गड़बड़ करते तो सींग भी रखा है उसे मारने के लिए। तो कहने का मतलब दो चीजें मनुष्य में लगाना भूल गए है ना। कहते हैं ऐसे मनुष्य शरीर पा करके ईश्वर भजन गुणगान नहीं करते हैं तो कहते मैं तो उसको बैल गधा बना रहा था लेकिन मैंने भूल गया है उसे बनाने के लिए है ना। कबीर साहब और भी कहते हैं भजन बिना रे भजन बिना बैल बिराने होइयो, दीवाने मन बड़ा दुख पैया। कहते भजन नहीं करेंगे तो अभी तो मनुष्य का शरीर मिला है,
अगला जन्म पशुए का मिलेगा, है ना, जानवर का ही मिलेंगे। है सुंदर मनुष्य शरीर पाए हम लोग, और यह उत्तम शरीर पा करके उत्तम कार्य को करना चाहिए, है ना। यह हीरा की समान दिया है। एक महापुरुषों ने कहा, वृक्ष कहते हैं 4 खाने की वर्णन आया है। अभी हम लोग सुने ना, अंडज, पिंडज, उष्मज और अंकुरज में 84 लाख जोनी है, और 84 लाख जोनियों में भ्रमण करते करते ईश्वर को जीव पर दया आया, तब न ये मनुष्य दिया है। रामायण को पढ़ते हैं या सुनते हैं, उनमें भी आया है, कबहू के करी करो नानर देही, अदेत इस बिनु हेत सनेही। ईश्वर को जब कृपा हुआ, दया हुआ जीव पर, तब यह शरीर मनुष्य का हम लोगों को प्रदान किया है, मिला है ना। और इससे भी आगे चलेंगे, बाबा नानक के पास चलेंगे, तो वो भी महापुरुष कहते हैं, का जाने तेरा पुण्य प्रगटवा, मानुख तेरा अवतार रे। जब पुण्य के पूंजी इकट्ठा हुआ,